आज हम एक कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो एक YouTube वीडियो में सुनाई गई थी, फ्लैट नंबर 402। काफी दिलचस्प कहानी है। हाँ बिल्कुल, इसमें हॉरर, मिस्ट्री और थोड़ा ट्रेजेडी का भी एंगल है। कहानी है मनीषा की, जो देर रात कोलकाता पहुंचती है। उसे एक सस्ता फ्लैट मिला है चौथी मंजिल पर। और उसे बताया गया था कि उस फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं, 401 और 402, और दोनों खाली हैं। हाँ, पर जैसे ही वो 402 में घुसती है, देखती है हॉल की लाइट जली हुई है। अजीब है ना? बहुत अजीब। और वहां उसे एक और लड़की मिलती है, राधिका, जो कहती है कि वो भी वहीं रहेगी। अब मनीषा को तो गुस्सा आ गया, भाई उसने पूरा फ्लैट किराए पर लिया था अकेले रहने के लिए। यहीं से कहानी का असली मूड सेट होता है। ये बस एक अजीब रूममेट का केस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली रात ही भयानक गुजरती है। रात के करीब 3 बजे मनीषा की आंख खुलती है। उसे लगता है कोई उसकी चादर खींच रहा है और वो हिल भी नहीं पा रही, बिल्कुल पैरालाइज्ड। ये तो स्लीप पैरालिसिस जैसा लग रहा है। हाँ, लगता तो है, लेकिन फिर वो देखती है कि बिस्तर के पास एक लड़की खड़ी है। राधिका? शायद। कहानी में ये क्लियर नहीं है शुरू में। वो लड़की मनीषा का अंगूठा सहलाती है और फिर दरवाजा जोर से पटक कर चली जाती है। बाप रे! ये स्लीप पैरालिसिस हो या ना हो, कहानी इसे एक अलौकिक घटना की तरह पेश करती है। यहीं से डर की शुरुआत होती है। और ये डर बढ़ता ही जाता है। सुबह उठती है तो फिर हॉल की लाइट जल रही है। बाद में दिन में वो सोफे पे बैठी है तो उसे किचन की दीवार के कोने से राधिका का चेहरा दिखता है, उसे घूरता हुआ। उफ, ये तो बहुत क्रीपी है। डर के मारे वो बालकनी की तरफ भागती है, सोचती है शायद वहां सेफ होगा। लेकिन वहां राधिका बैठी है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, बंदर की तरह एकदम अजीब पोज में। ये इमेज, ये बहुत डिस्टर्बिंग है, जैसे वो अब इंसान रही ही नहीं। और फिर वो मनीषा पर कूद पड़ती है और मनीषा बेहोश हो जाती है। हाँ, जब होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पाती है, एकदम अंधेरा, जैसे कोई अंधीन जगह हो, और उसे लगता है कोई पीछा कर रहा है। डर का एक अलग लेवल। फिर अचानक वो जैसे अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकलती है, लेकिन घर बदला हुआ है। बदला हुआ कैसे? हर तरफ खून के छींटे हैं। दीवार पर एक फैमिली फोटो है जो पहले नहीं थी, और उस फोटो में राधिका भी है। अच्छा, तो ये शायद फ्लैट का या राधिका का अतीत है जो उसे दिख रहा है। शायद। और फिर उसे राधिका के कमरे से चीखें सुनाई देती हैं। ओह! वो दरवाजे की दरार से झांकती है और देखती है जैसे राधिका को फांसी पर लटकाया जा रहा है। ये तो बहुत भयानक विजन है। ये शायद राधिका की मौत का सच दिखाने की कोशिश है। हो सकता है, लेकिन असली टकराव तो अभी बाकी था। मतलब इससे भी बुरा? हाँ, अचानक घर की सारी लाइटें चली जाती हैं। मेन दरवाजा खुलने की कोशिश करती है, पर वो बाहर से बंद है जैसे। फंस गई वो तो। और फिर वो देखती है कि राधिका सामने सोफे पर बैठी है। ओके। और उसके हाथ में मनीषा का ही कटा हुआ सिर है। जिसे वो घुमा रही है। क्या? ये तो एक्सट्रीम है। और राधिका बंगाली में कुछ कहती है, एटा अमार पारी अमे एखाने काऊ के थाकते देबो ना। जिसका मतलब है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। साफ चेतावनी, आत्मा का दावा। इस भयानक सीन के बाद पता नहीं कैसे दरवाजा खुलता है और मनीषा भागती है सीधा नीचे वॉचमैन के पास। हाँ, उसे कोई तो चाहिए था जो उसकी बात पर यकीन करे। और वॉचमैन जो बताता है उससे सब कुछ साफ हो जाता है। क्या बताता है वो? वो बताता है कि राधिका की मौत तो सालों पहले हो चुकी है। चौथी मंजिल असल में पूरी खाली है। तो मनीषा जिससे मिली वो राधिका की आत्मा थी। हाँ, कहानी ये थी कि राधिका फ्लैट 401 में रहती थी। उसके परिवार की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अच्छा। उसके बाद जो पड़ोसी 402 में रहते थे, उन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में राधिका की हत्या कर दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। और फिर वो पड़ोसी परिवार भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कोई नहीं जानता उनका क्या हुआ। तो फ्लैट असल में शापित जैसा था। राधिका की आत्मा वहां भटक रही थी, अपना हक जता रही थी। बिल्कुल। मनीषा इस सदमे से धीरे धीरे उभरती है, जाहिर है, लेकिन कहानी का अंत बड़ा अजीब है। अंत में क्या होता है? कुछ समय बाद एक रात वो फिर उसी बिल्डिंग के पास से गुजर रही होती है। वापस क्यों गई वो? पता नहीं, शायद बस ऐसे ही। वो ऊपर खिड़की में देखती है तो राधिका खड़ी है, मुस्कुरा रही है। और मनीषा डर जाती है? नहीं, इस बार वो डरती नहीं। वो बस मुड़ती है और चुपचाप अपने घर चली जाती है। ये अंत सोचने पर मजबूर करता है। डर क्यों नहीं लगा उसे? वही तो, क्या उसने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था, या राधिका की आत्मा के साथ कोई अनकहा कनेक्शन बन गया था?
पता नहीं। ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये लालच, अन्याय और उसके भयानक परिणामों की कहानी भी है। राधिका की आत्मा शायद न्याय चाहती थी, या बस अपनी जगह। और वो आखिरी मुस्कान, शायद वो मनीषा के लिए नहीं थी, शायद वो बस वहां थी हमेशा की तरह, और मनीषा ने उसे देख लिया। ये सवाल कहानी सुनने वाले के लिए छोड़ दिया गया। सही बात है। सोचने